वर्त सर्कल। प्रकार की नोक रखकर जब हम वर्त बनाते हैं तो जहाँ हम प्रकार की नोक रखते हैं उसे केंद्र बोलते हैं, उस पॉइंट को केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं सेंटर। और ये बिल्कुल वर्त के मध्य में होता है, बीच में होता है। और जो हमारा वर्ताकार मार्ग होता है इसे हम वर्त की परिधि कहते हैं। वर्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को यदि हम मिलाएं तो इस माप को हम वर्त की त्रिज्या कहते हैं। और ये त्रिज्याएं इसमें वर्त में अनंत हो सकती हैं, जैसे ये भी एक त्रिज्या है, और भी बन सकती हैं, क्योंकि परिधि पर असंख्य बिंदु हैं। किसी भी बिंदु से यदि हम मिलाएंगे, वर्त की परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र को मिलाएंगे तो त्रिज्या बन जाएगी, और उसकी माप हमेशा एक समान ही होगी, बराबर ही होगी सबकी। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अब देखते हैं आगे। यदि वर्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएं तो जो बनती है वो होती है जीवा। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाना है। जैसे ये है बिंदु ई है, ये एफ है, ये जीवा है, ये भी जीवा है। असंख्य जीवाएं बन जाएंगी, और सब जीवाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, एक समान भी हो सकती हैं। जैसे कोई जीवा यहाँ है, हो सकता है वो इसके बराबर हो, छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, कोई नहीं, असंख्य बनती हैं। एक खास जीवा होती है जो सेंटर से होकर जाएगी, जो बीच से होकर जाएगी। जैसे ये है, इधर देखते हैं, जैसे ये है, ये केंद्र है, केंद्र से होके गई है ए बी, ये एक जीवा है। लेकिन जब ये जीवा केंद्र से होकर के जाएगी तो इसे हम बोलते हैं व्यास। ये सबसे बड़ी होती है लंबाई में। और ये व्यास भी वर्त में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इधर से ये भी व्यास है, ये भी केंद्र से गया है, और भी खींच सकते हैं, केंद्र से जाते हुए बहुत सारे खींच सकते हैं। ये सब व्यास होते हैं, और ये वर्त को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, डबल होता है, क्योंकि इसमें देखें ये केंद्र है और ये व्यास है। इधर भी पूरी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, आर आर। तो व्यास जो है आर प्लस आर 2r हो गया है। इसे इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। अब इसके हम वर्त के महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं, क्योंकि सूत्रों से ही प्रश्न हल होंगे। पहला सूत्र हमारा यही है कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। देखिए त्रिज्या है, ये व्यास है, तो व्यास में दो त्रिज्याएं शामिल हैं, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई गुना आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, पाई गुना त्रिज्या का वर्ग। पाई का मान 22/7 होता है। फिर परिधि निकालने का सूत्र है, यदि हमें व्यास पता हो या त्रिज्या पता हो तो व्यास तो उसका डबल करके निकाल ही लेंगे। तो परिधि बराबर होता है पाई गुना व्यास। फिर व्यास का दूसरा सूत्र आ गया, एक ऊपर आया है, ये त्रिज्या से निकाल सकते हैं व्यास, परिधि से भी व्यास निकाल सकते हैं। व्यास बराबर परिधि बटा पाई, ये एक ही सूत्र है, परिधि बराबर पाई गुना व्यास है। इसी सूत्र में हमने पाई को यहाँ से हटा करके बराबर की इस तरफ ले आए, तो यहाँ गुणा में इधर नीचे आएगा भाग में, तो व्यास का सूत्र बन गया है परिधि बराबर व्यास बराबर परिधि बटा पाई। पाई का मान यहाँ से निकल जाएगा आराम से। ये पाई है, व्यास को इधर इसके नीचे लाएंगे, इधर जब ये गुणा में है ना व्यास, यहाँ इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो भाग में आएगा। तो पाई बराबर हो गया परिधि बटा व्यास। पाई का मान 22/7 होता है। वैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का अब तक सही मान निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन ये 22/7 के बहुत निकटतम मान होता है, इसलिए 22/7 मान लेते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अगर प्रश्न में 22/7 आ जाता है तो वो परिमेय है, वो 22/7 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 22/7 को हम भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं। लेकिन पाई का सही जो मान है वो दशमलव के 1000 का 1 करोड़ तक निकाल चुके हैं, लेकिन वो सही जो है अब तक नहीं निकाला जा सका।